नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं बजट मिनी एलईडी टीवीज। मे बी बॉर्डर लाइन बजट के थोड़े ऊपर भी आ जाता है TCL 755, बट आई स्टिल वांटेड टू इंक्लूड दिस बिकॉज ये एक हाल ही में लॉन्च हुई मॉडल थी और मोटरोला की एनविजन एक्स स्पेक्ट्रा भी एक हाल ही में लॉन्च हुई मॉडल है। जब मैं बोलूंगा हाल ही में तो कुछ महीने हो गए TCL C755 को लॉन्च हुए, पर रीजन इस कंपैरिजन का ये है कि ये सारे टीवीज आज के वीडियो में जो मैं कंपेयर करने वाला हूं, दे आर ऑल मिनी एलईडी टीवीज। अब बजट इनका अलग अलग है, पर इंसान की जरूरत भी अलग अलग होती है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक प्रोडक्ट लेते हैं, बजट के हिसाब से भी एक प्रोडक्ट लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे टीवीज को कंपेयर करके इनके खूबियां खामियों के बारे में डिस्कस करूंगा और मेरे हिसाब से आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी सबसे पैसा वसूल प्रोडक्ट है आप बोल सकते हैं। तो विद दैट सेड, बिफोर आई गेट स्टार्टेड, हर एक वीडियो की तरह एक डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं, यू बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन इन टेलीविजन की आपको प्रस्तुत करूंगा इस वीडियो में और अपनी राय दूंगा कि इनमें से कौन सी टीवी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा वसूल प्रोडक्ट है। With that said, let's get started. अब हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। I have skipped the ports and connectivity in this case, but I will just mention one thing about ports and connectivity. अब देखिए, आप हाइसेंस की टीवी लेंगे ना, आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि उसमें 4 आपको HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। एंड इनफैक्ट अगर आप TCL की भी टीवी देख लेंगे तो TCL की भी टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। सो ये एडवांटेज आपको हाइसेंस U7K और TCL की C755 में मिलेगा, जो आपको मोटो एनविजन एक्सपेक्ट्रा में नहीं मिलेगा क्योंकि 3 HDMI पोर्ट्स है। और आपका तोशिबा की M650 MP में भी आपको सिर्फ 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू मेंशन अबाउट द पोर्ट्स। इसके अलावा सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में मोटा मोटी बराबरी की टक्कर है। I wanted to start with the configuration and OS because these TVs are different when it comes to the OS. देखिए, आपको 2 टीवी यहाँ पे लिस्ट में गूगल टीवी OS का है। मोटो एनविजन एक्सपेक्ट्रा गूगल टीवी के साथ आता है, TCL की C755 गूगल टीवी OS के साथ आता है, पर तोशिबा M650 MP वेरा टीवी OS के साथ आता है एंड हाइसेंस की U7K में भी आपको विडा OS मिलेगा। अब विडा टीवी OS मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्नैपी है। आप टीवी को बूट भी करने जाएंगे 10 सेकंड में बूट हो जाएगा, कंपेयर टू गूगल टीवी OS कम से कम नहीं भी तो 35 to 40 सेकंड्स लगेगा टीवी को बूट होने में। अब एक एडवांटेज यहाँ पे TCL C755 का आपको मिलेगा कि इसमें अनलाइक अदर बजट टीवीज जिसमें 2 GB रैम और 16 GB का स्टोरेज होता है, जैसे एनविजन एक्सपेक्ट्रा में भी आपको दिख रहा है 3 GB का रैम एंड 32 GB का स्टोरेज है यहाँ पे भी। इसका एडवांटेज ये है कि आपका टीवी बहुत फास्ट और स्नैपी होगा बिकॉज गूगल टीवी OS इज अ वेरी हैवी टीवी OS। तो ये रैम भी बहुत खाता है, आपका मेमोरी कैश में भी बहुत सारा बिल्टअप हो जाएगा। आपको बार बार अगर रैम कम स्टोरेज कम होगा तो आपको कैश क्लियर करना पड़ेगा फॉर योर टीवी टू ऑपरेट रियली क्विकली। दैट्स व्हाई 3 GB रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज इज डेफिनेटली अ प्लस 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 ऑन द TCL की C755। नाउ हैविंग सेड दैट, हाइसेंस U7K में सिंस विडा OS है और 3 GB का रैम है, आपका परफॉर्मेंस इसमें भी स्नैपी होगा बिकॉज ये बहुत ही लाइट टीवी OS है। डिसएडवांटेज सिर्फ विडा का ये है कि उसमें आपको इतने सारे एप्स नहीं मिलेंगे, पर ऑल मेजर एप्स आर अवेलेबल लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जियो सिनेमा भी है, एप्पल टीवी है, तो ये सारे एप्स आपको मिलेंगे, सोनी लाइव। हाँ, आपको मीडिया प्लेयर्स नहीं मिलेंगे लाइक VLC प्लेयर्स, MX प्लेयर। तो अगर आप मीडिया प्लेयर चाहते हैं बिकॉज आप पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव से अगर मूवीज देखते हैं, आप इन में भी देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप विडा टीवी OS में देख ही नहीं पाएंगे, उनकी खुद की मीडिया प्लेयर है। पर अगर आपको एक थर्ड पार्टी मीडिया प्लेयर चाहिए लाइक VLC प्लेयर, देन यू कैन नॉट डाउनलोड दैट ऑन विडा टीवी OS। आपको वो सिर्फ गूगल या एंड्रॉइड टीवी OS में ही मिलेगा। सो दैट इज अ पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ टीवी की स्नैपीनेस, क्विकनेस, नेविगेशन जो है, आई काइंड ऑफ लाइक विडा टीवी OS बिकॉज वो बूट भी जल्दी हो जाता है। अब ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, चूज योर टीवी OS अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एंड्रॉइड गेम्स भी डाउनलोड नहीं करता हूँ और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हाई फाई ऐप साइड लोड करना है या टीवी में डालना है। आई डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट लाइक दैट। सो फॉर मी विडा टीवी OS इज फाइन बिकॉज
I just watch a TV for TV. Nothing else. No Android games, nothing on that. So please choose your OS according to your requirement. Both are fine, but this is subjective. So मैं आपको एक चीज दूसरे से बेहतर है वो नहीं बोलूंगा. मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बोल सकता हूं. I prefer Vida TV OS because it's fast. अब ऑडियो एंड साउंड के मामले में देखिए, इट इज अ क्लियर कट डिसीजन हियर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मोटो की एनविजन एक्सपेक्ट्रा में 20 वॉट्स के स्पीकर्स है, बिकॉज सारे दूसरे टीवी जो है उसमें 49 एंड 50 वॉट्स के स्पीकर्स है. इनफैक्ट आपको 2 स्पीकर, एक सबवूफर का सेटअप मिलेगा बाकी के तीनों टीवीज में, यानी तोशिबा, हाइसेंस और TCL C755 में एक सबवूफर आपको टीवी के पीछे मिलेगा. तो ऑब्वियसली साउंड अच्छी होने वाली है. मैंने अपनी जो हैंड्स ऑन रिव्यू थी E7K Pro में, उसमें भी बताया कि E7K Pro की साउंड कितनी अच्छी थी. तो हाइसेंस के टीवीज में भी आपको जो 49 वॉट्स वाले स्पीकर्स आते हैं विद द सबवूफर, सेम विद तोशिबा M650 MP एज वेल. क्योंकि अगर आप इन टीवीज को देख भी लेंगे तो इन टीवीज की अगर आप लुक भी देखेंगे, पीछे में सबवूफर एक लगा हुआ है. आप हाइसेंस की भी टीवी देख लेंगे, सबवूफर लगा हुआ है. दे वेरी सिमिलर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तोशिबा इज एक्चुअली ओन्ड बाय हाइसेंस, तोशिबा की टीवी यूनिट. तो साउंड भी आपको सिमिलर सा मिलेगा. आपका एटमॉस का सपोर्ट भी है, DTS का सपोर्ट भी है, 2.1 का सेटअप है बिकॉज 2 मास्टर और एक सबवूफर है जो टीवी के पीछे है. बट मेरे हिसाब से द बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस यू विल गेट इन TCL 755 बिकॉज TCL टीवीज की जो साउंड ट्यूनिंग होती है ना वो सबसे अच्छी होती है. उनके 24 वॉट्स के स्पीकर्स कैन ऑल्सो compete विद अदर टीवी मैन्युफैक्चरर्स के 60 वॉट या 40 वॉट्स के स्पीकर्स. दे आर मच बेटर बिकॉज दे ट्यून्ड बेटर. तो ऑडियो फिडेलिटी के मामले में ऑब्वियसली TCL विल लीड बिकॉज उसके जो मिड है, हाइज है, ट्रेबल है, दे ऑल गोना बी कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स. अब आप ऑडियो को ट्यून भी कर सकते हैं बिकॉज इक्वलाइजर्स भी मिलते हैं आपको इन टीवीज में. तो अगर आपको अपने प्रेफरेंस से उन्हें ट्यून करना है, यू कैन डू दैट एज वेल. But now let's get to the most important aspect of buying these TVs, which is the display and the picture quality. Now the only thing that I want to tell you is all these TVs generally come with a VA panel. इन सारे टीवीज में मिनी LED की बैकलाइटिंग है. मिनी LED बैकलाइटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लिट ओनली. डायरेक्ट लिट मिनी LED में ये डिफरेंस है कि मिनी LED इज वेरी वेरी स्मॉल LED लाइट्स. डायरेक्ट लिट में उससे ज्यादा नहीं होते हैं, उससे कम लाइट्स होते हैं. तो मिनी LED में छोटे छोटे लाइट्स होते हैं और इट्स अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग ओनली. QLED पैनल्स है, क्वांटम डॉट लेयर सारे में आते हैं. और सिर्फ हाइसेंस U7K यहाँ पे इस लिस्ट में actually comes with both a VA and an IPS panel. How? 55 and 85 inch आपको VA पैनल मिलेगा. 65 and 75 inch Hisense U7 का आपको IPS पैनल मिलेगा. तो this is an important aspect. Why? Because टीवी जब आप लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से लेते हैं. देखिए, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा होना चाहिए, ब्लैक एकदम इंकी ब्लैक्स होने चाहिए, वो आपको IPS पैनल में नहीं मिलेगा. IPS पैनल में आपको थोड़ा सा IPS ग्लो भी मिलेगा. इनफैक्ट जब आप एक फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल लेते हैं ना एन IPS, देन यू कैन इवन हैव मोर ब्लूमिंग कंपेयर टू अ VA पैनल. तो ये आपको ध्यान में रखना है. पर IPS का क्या एडवांटेज है? कलर्स आर मोर वाइब्रेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट द बिगेस्ट एडवांटेज जो IPS पैनल का है वो व्यूइंग एंगल्स है. देखिए, जब आप एक बड़ी टीवी लेते हैं ना, ऑब्वियसली बात है कि आप परिवार वालों के साथ देखेंगे जो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं आजू बाजू में, तो बहुत सारे एंगल से वो टीवी के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं. अब ऐसे सिनेरियो में IPS पैनल की व्यूइंग एंगल्स और ज्यादा काम आएंगे. हाँ, अगर आप टीवी एकदम स्ट्रेट बैठ करके देख रहे हैं, VA panel is obviously going to be better in terms of the HDR performance, in terms of contrast, in terms of the blacks. आपको ये और अच्छा मिलेगा in VA panels, पर viewing angles will be poor. So pick a choice in this according to your preference and according to your requirement is what I would say. अब IPS panel मैं लेता अगर मैं एक बड़ी टीवी लेता, क्योंकि मैं परिवार वालों के साथ देखता, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से Hisense is only the TV which gives you that option at least, VA और IPS का. तो I will give brownie points to Hisense in this case. अब देखिए, सारे ही टीवीज ब्राइट है, आपको मिनिमम 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, बट ऑब्वियसली TCL की C755 कैन गो अप टू 1300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस. सो इट इज द बेस्ट टीवी इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस इन दिस लिस्ट. कॉन्ट्रास्ट रेशियो की भी अगर हम बात कर लें, सी 4000:1 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो में ज्यादा अंतर होगा नहीं. बस IPS पैनल जो है Hisense U7K में, उसमें आपको 2000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है. और बिकॉज दीज आर फुल अरे लोकल डिमिंग वाले पैनल्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स गोना बी IPS, इट्स गोना बी ग्रेट.
बिकॉज अगर आप मेरी हाइसेंस U7H की हैंड्स ऑन रिव्यू देखेंगे, जो कि एक IPS पैनल है, जो कि एक फोल्ड पैनल है, यानी फुल अरे लोकल डिमिंग, उसमें तो सिर्फ 32 डिमिंग जोन्स है। यहाँ पे बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन, पर उसके भी ब्लैक्स जो है वो काफी अच्छे हैं फॉर एन IPS पैनल। प्लीज गो चेक माई रिव्यू आउट ऑफ हाइसेंस U7H एज वेल। अब अगर आप रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो सबसे पीछे रह जाता है Envision X Spectra, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको 4K 60 मिलता है। आपको तोशिबा की M650 MP में 4K 60 तो मिलता है, प्लस 1080p और 120 हर्ट्ज भी मिलता है, जो हाइसेंस बोलती है अपनी HSR पैनल। सो सिमिलर टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम के द्वारा आपको 120 हर्ट्ज मिल जाएगा एंड 1080p, विच इज गुड फॉर गेमिंग। पर हाँ, अगर आप गेमिंग एकदम एंथुजियास्ट है, आप गेमिंग ज्यादा करते हैं, देन देयर इज नो डाउट कि हाइसेंस U7K एंड TCL C755 is the way to go. Why? Because इसमें आपको native 4K 120 Hz वाले पैनल्स मिलते हैं, which can even be overclocked to 144 Hz by the way. Plus इसमें आपको एक 1080p का 240 Hz वाला रिफ्रेश रेट भी मिलता है. So they are really really good in terms of gaming. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 240 Hz गेम एक्सेलरेटर. हाइसेंस में भी आपको देखिएगा, हाइसेंस की लिस्टिंग अगर आप देख लेंगे 240 हाई रिफ्रेश रेट. The only thing that they don't mention here, एडवर्टाइज जब करते हैं, इज कि आपको 240 हर्ट्ज के लिए रेजोल्यूशन में हिट लेना पड़ेगा. देखिए, इफ इट्स अ 55 इंच टीवी इट्स फाइन, बट हाँ, व्हेन यू गो इनटू अ 75 इंच टीवी देन दोस डिफरेंसेस बिकम अ लिटिल मोर ऑब्वियस. तो ये 240 हर्ट्ज सुनने में तो अच्छा लगता है, पर आपका रेजोल्यूशन सिंस कम हो जा रहा है, और जितना बड़ा टीवी होगा ना उतना ज्यादा आपको ये दिखेगा. तो इट इज ओके इन 55 इंच, बट इन 65 एंड 75 इंच प्रॉब्ली अगर आप सामने से देखेंगे ये थोड़ा सा आपको मालूम हो जाएगा इसकी जो रेजोल्यूशन वाली ड्रॉप है. बट द गुड थिंग इज कि 4K 120 हर्ट्ज है, विच इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग. और डॉल्बी विजन सारे टीवी में आते हैं, HDR10+ का सपोर्ट है, HLG का सपोर्ट है, आपका ऑटो लो लेटेंसी मोड सारे टीवीज में आते हैं, MEMC सारे टीवीज में आपको मिलेंगे, पर आपको Envision X Spectra में वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा. बाकी के सारे टीवीज में आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलेंगे, और HGIG जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग है, दे डोंट एग्जैक्टली कॉल इट HGIG इन अदर टीवीज, बट दे आर अवेलेबल. डायनामिक कलर टोन मैपिंग आपको दूसरे टीवीज में मिल रहा है. डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल भी आपको मिलेगा. गेम मोड तो मिलेगा ही सारे टीवीज में, बट एक गेम पैनल भी है जो हाइसेंस U7K में मिलेगा, आपको C755 में मिलेगा. फुल अरे लोकल डिमिंग इस सारे टीवीज में, पर डिमिंग जोन्स आपको सबसे कम मिलेगा इन तोशिबा M650 MP जो 120 है. मोटरोला Envision X Spectra में उससे ज्यादा डिमिंग जोन्स मिलेंगे. 55 इंच वाली जो मॉडल है उसमें आपको 160 एंड 65 में भी 160 मिलेगा, बट 50 इंच वाली जो मॉडल है उसमें आपको 140 डिमिंग जोन्स मिलेंगे. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. हाइसेंस U7K में आपको 384 निट्स की जो डिमिंग जोन्स है वो मिलेगी. एंड अगेन सी, जस्ट लाइक आपके जो अलग अलग साइजेस है ना, उसके हिसाब से आपके डिमिंग जोन्स होते हैं. तो यहां पे अगर आप देखेंगे 55 इंच में सिर्फ आपको मिल रहे 240 डिमिंग जोन्स, 65 इंच में 384 डिमिंग जोन्स है. ये आपको ध्यान में रखना है. यहां पे देखिएगा 384. सो मैं 65 इंच की बात कर रहा था यहां पे, पर अगर आप 55 में चले जाएंगे देन इट्स 240 डिमिंग जोन्स. अगर आप 75 में जाएंगे तो यहां पे तो 500 के ऊपर है, 512 डिमिंग जोन्स. और अगर आप 85 इंच में चले जाएंगे तो इट्स गॉट 1296 डिमिंग जोन. सिमिलरली अगर आप TCL की भी टीवी देख लेंगे, अगर आप इसके डिमिंग जोन्स देखेंगे तो यहां पे भी डिमिंग जोन्स जो है वो 500 प्लस डिमिंग जोन्स है फ्रॉम 65 इंचेस, सॉरी 55 इंचेस ऑनवर्ड्स. एंड यहां पे डिमिंग जोन्स इज मोर और लेस द सेम. आप बोलेंगे एज द साइज प्रोग्रेसेस यहां पे डिमिंग जोन्स चेंज नहीं होते हैं, पर हाइसेंस में डिमिंग जोन्स चेंज होते हैं. पर इन 55 इंच, this is for the 65 inch by the way, 384 जो डिमिंग जोन्स है. इन 65 इंच एंड 55 इंच आप बोल सकते हैं 384 डिमिंग जोन्स है, यहाँ पे 500 डिमिंग जोन्स है. सो TCL obviously has the advantage in the 55 and the 65 inches. आप बोल सकते हैं. Hisense is not bad though. Why? Because the price also matters, right? Which brings me to the price of all these TVs. मेरे हिसाब से अगर मुझे एक टीवी लेना होता, the most price to value ratio in all of this comparison is the Hisense U7K. Why? Because इसकी प्राइस बहुत तगड़ी है. अगर आप 55 इंच देख लेंगे,
56,999 पे आता है, आपको इसका 55 इंच, दीज आर ऑल विद कूपन डिस्काउंट्स बाय द वे। 81,000 में आता है इसका 65 इंच, विच इज वेरी गुड प्राइसिंग। हाँ, एज द साइज प्रोग्रेसेस 75 एंड 85, देन बराबरी की टक्कर हो जाती है बिटवीन TCL एंड Hisense U7K। पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि एज द साइज इंक्रीजेस योर डिमिंग जोन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राइस अभी सेम है बिटवीन द TCL एंड Hisense, बट इन द लार्जर साइजेस Hisense हैज मोर डिमिंग जोन्स। सो वो एडवांटेज Hisense का है, एंड एनीवे प्राइस का एडवांटेज है Hisense का। इज द TCL better built? Of course it is. Is the sound better? Of course it is. Is the remote of TCL C755 better? Yes, it is. Overall, it looks better as well, but it is also more expensive. That's why it becomes a little harder to recommend because of that price. There's no doubt that TCL की TVs जो है, they are great. And probably अगर प्राइस 10,000 रुपए भी नीचे होती ना इससे, यानी 79,990 के जगह पे अगर 55 इंच 69,990 होता, then also it would have been a little more easier to recommend C755. But in today's comparison, the most value for money TV is the Hisense U7K. You cannot go wrong with this TV. Sound is good. It's got great dimming zones. It's super bright. और इसमें 4K 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको आता है, जो गेमर्स के लिए भी काफी अच्छा है। सारी चीजें जो आपको चाहिए एक टीवी में इन 2024 इसमें है। एंड इफ आई कंपेयर इट विद सोनी, LG, सैमसंग की जो एंट्री लेवल टीवीज है, लाइक X75L, लाइक सैमसंग की DUE70, जैसे LG की अब निकलेगी UT75, अगर मैं उनसे कंपेयर करूंगा, दे विल मोर और लेस बी ऑन द सेम प्राइस रेंज। 10,000 रुपए ज्यादा है ऑब्वियसली फॉर द 55 इंच, पर it offers you way more for this price point. So आज की clear winner मेरे हिसाब से is Hisense U7K. If budget is not a constraint, then you can go with TCL की C755 as well in the 55 and the 65 inch. But clearly in the 75 and 85 inches, I would again say, since the dimming zones is more in the 75 and the 85 inch, it makes more sense for you to go with the Hisense U7K. हाँ, अगर आपको 98 इंच चाहिए तो the only TV here with a 98 inch size is the TCL की C755. Similarly, on the other end of the spectrum, अगर आपको एक 50 इंच वाली mini LED चाहिए, then the only way to go is Motorola की Envision X Spectra, which is 37,999. The advantage जो Envision X Spectra में है वो इसकी प्राइस पॉइंट है। इसकी प्राइस पॉइंट इज रियली गुड, पर तोशिबा की भी विद डिस्काउंट कूपन्स प्राइस पॉइंट अभी काफी अच्छी है, क्योंकि 55 इंच भी 43,999 पे। और अगर इसे मैं कंपेयर करूंगा विद मोटरोला की Envision X Spectra, व्हाट इज बेटर इन तोशिबा M650MP इज नंबर 1 द साउंड, एंड नंबर 2 इसमें आपको वो 120Hz का ऑप्शन भी मिलता है जो मोटरोला Envision X Spectra में मिसिंग है। अगर आप सिर्फ कंटेंट के लिए एक टीवी चाहते हैं, देन फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो Envision X Spectra becomes a good choice, but it is a limited TV, साउंड लिमिटेड है, गेमिंग के लिए लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं, एंड ओवरऑल बजट के हिसाब से तो ठीक है, बट इट इज जस्ट दैट, आई मीन ठीक है। अगर आपको एक सुपर प्रोडक्ट चाहिए, then I think you should go along with Hisense U7K, no doubt about that, or the TCL की C755. And the most value for money and the winner in today's comparison, and a clear winner, is the Hisense U7K, keeping price to value ratio in mind. आपको क्या लगता है? Please let me know in the comment section. और अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को लेकर के भी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है। बेल आइकन दबाने से मेरे सारे वीडियोस जब रिलीज होते हैं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा। आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा ऑफ दीज टीवीज। मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट, क्योंकि उसी से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलता है, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है when you buy these products, and I really appreciate your support in advance. Thank you again. पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। It's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, and may God bless you all.